कि किसी भी फेडरेशन का जो मुखिया है, जो अध्यक्ष है, वो किसी भी हालत में राजनीति से नहीं होना चाहिए। और आज एक और लड़ाई पूरा देश लड़ने जा रहा है, वो हमारी बेटियों की लड़ाई है। सरकार बृजभूषण को नहीं बचा रही, बृजभूषण को बचाने के बहाने सरकार आप बच रही है। दो एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो क्या एक आम नागरिक के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हो, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी? ऐसे केस में होगी ना। नमस्कार, आदाब, द वायर में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कुछ प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य यहां पर रेस्टलेस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन जताने के लिए यहां पर आए। आज दिल्ली में जो स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, जो कि स्टूडेंट अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी अपना समर्थन दे दिया है। विपक्ष के कई नेताओं का इस आंदोलन को समर्थन मिला है और आज यहाँ पर जो राइटर्स है, लेखक है, वो यहाँ पर समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पर आए हैं। हालांकि जंतर मंतर पर अभी बारिश हो रही है और यहाँ पर बारिश में ये सब लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, समर्थन दे रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या उनकी मांगे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्ते, आप कहाँ से आए और मुझे बताइए कि आपकी क्या मांगे हैं। मैं कुलदीप सिंह दीप और ये सुरजीत जज, प्रगतिशील लेख संघ पंजाब की टीम आई है और पूरे भारत के प्रगतिशील लेख संघ के नुमाइंदे जहाँ पर आए हुए हैं। दिल्ली से आए हैं, राजस्थान से आए हैं और हरियाणा से आए हैं। जैसे एक साल पहले पंजाब के किसानों ने और पूरे भारत के किसानों का साथ लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी और आज एक और लड़ाई पूरा देश लड़ने जा रहा है, वो हमारी बेटियों की लड़ाई है। दो खेल चल रहे हैं। एक मैदानों में खेल चल रहा है जहां हमारी बेटियां कुश्ती के अखाड़े में तैयारी करती हैं और देश के लिए मेडल आती हैं। दूसरा सियासत का गंदा खेल चल रहा है, जो इन बेटियों का शोषण करते हैं, इन पर इनको सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं इनकी। और ऐसे गंदा खेल खेलने वालों के खिलाफ जो हमारे खिलाड़ियों ने, जो हमारे पहलवानों ने एक संघर्ष शुरू किया है, उस संघर्ष में पूरा भारत देश इनके साथ है और हम पंजाब के लेखक इनके साथ आज हाथ खड़े करके इनका समर्थन करने के लिए आए हैं कि जैसे किसानों ने लड़ाई लड़ी है, उसी तरह आज पूरा देश इन खिलाड़ियों के साथ है। और जब तक बृजभूषण जैसे लोगों का सियासत से सफाया नहीं होता, जब तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और ये संघर्ष किसान संघर्ष की तरह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। लेखकों का समर्थन पूरी तरह इनके साथ है। सर जी, मुझे आप बताइए कि मैं लगातार 10-12 दिन से ये आंदोलन कवर कर रहा हूँ। यहाँ पर हर दिन आम आदमी हो, विपक्ष हो, खिलाड़ी हो, स्टूडेंट हो, सबका समर्थन मिल रहा है। लेकिन इतना समर्थन मिलने के बावजूद ये जो बृजभूषण शरण सिंह है, आज आप लेखकों ने भी समर्थन दिया है, इतना समर्थन अलग अलग स्तर से मिलने के बावजूद ये बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? बात ऐसे है, जो सत्ता में जो पार्टी है उसके मन में एक भ्रम है कि धर्म के नाम पे वोटें ले सकते हैं और बाकी जो कुछ मर्जी करी जाओ, इस देश के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। धीरे धीरे लोगों का जो गुस्सा है वो जमा होता है उनके मन में और एक दिन वो फूट निकलता है। आज देखिए कि दो एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो क्या एक आम नागरिक के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हो, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी? ऐसे केस में होगी ना। तो फिर कानून को अपना काम करना चाहिए जैसे भी है। तो इसलिए नहीं हो रही। हम किसान मोर्चे में देख चुके हैं कि ये आखिरी हद तक लोगों का सब्र देखते हैं कि लोग कहाँ तक लड़ सकते हैं। और अब भी ये यही देख रहे हैं कि ये लड़कियां जो हैं, ये पहलवान जो हैं, ये कहाँ तक लड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह लोगों का समर्थन इन्हें मिलना शुरू हुआ है, लगता है कि इनकी लड़ाई बहुत लंबी नहीं चलेगी, इनको इनकी मांगें माननी पड़ेंगी। लेकिन बृजभूषण तो अपनी मांगों पर अपने जो कहना है उस पर डटे हुए हैं कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। अगर आप मेडल जीते हो तो आप सही हो, ऐसा बोल रहे हैं कि वो आप सही नहीं हो सकते, आपने मेडल जीता हो। तो इस पर देखिए, जो सत्ता में होता है वो तो यही कहेगा। हर गुनाह करने वाला यही कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उसे पता है उसने किया है और इस देश में ये होता है। और मेरी धारणा ये है कि किसी भी फेडरेशन का जो मुखिया है, जो अध्यक्ष है, वो किसी भी हालत में राजनीति से नहीं होना चाहिए।
क्योंकि राजनीति भ्रष्ट है इस देश की, वो खेलों को भी भ्रष्ट कर देती है और कर रही है। सर जी, मुझे आप ये बताइए कि ये जो अभी 10-12 दिन से आंदोलन चल रहा है, क्या सरकार बृजभूषण को बचा रही है? क्योंकि अभी तक जो देश के मुखिया है नरेंद्र मोदी, उनका इस पर कोई बयान नहीं आया है। उन्होंने अपने मन की बात भी कही, 100वां एपिसोड भी पूरा किया, लेकिन हमने भी उसमें देखा कि वहाँ पर भी कोई जिक्र नहीं किया। सरकार बृजभूषण को नहीं बचा रही, बृजभूषण को बचाने के बहाने सरकार आप बच रही है। सरकार किसानों के मामले में भी देखा है कितना लंबा समय संघर्ष चला, ये संघर्ष भी लंबा चलेगा, सरकार सही नहीं मानेगी। जितना मर्जी सरकार ताकत लगा ले, ताकत का तख्त सदा ही मजबूत नहीं रहता, ये टूट जाएगा। इस मसले में भी किसानों की तरह सरकार की हार होगी। मैं एक कविता, क्योंकि सीधी बात जड़ी है, सीधी बात तख्त से है, पंजाबी में है, पिछे बचिया है कि तेरा सरिया कि नहीं, पिछे बचिया है कि तेरा सरिया कि नहीं, ਉਹ ਝੋਲੇ ਵਾਲਿਆ ਫਕੀਰਾ ਝੋਲਾ ਭਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸੁੰਨੇ ਹੋਏ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਚੰਨ ਸੀ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਕੱਚੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਸੀ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਝੋਲੇ ਵਾਲਿਆ ਫਕੀਰਾ ਝੋਲਾ ਵਰਿਆ कि नहीं। आज जब ऐसी स्थिति आ गई देश में कि आज खिलाड़ी जो वो अपने को कैसा महसूस कर रहा है, इसलिए खिलाड़ियों ने कहा हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, और जो उसका प्रेसिडेंट है वो इतना बदमाश है, इतना लुच्चा है आदमी कि वो कल भी छाती ठोक कर कह रहा था मैं जहाँ से खड़ा कर दो मुझे, मैं वहाँ से जीत जाऊँगा। ये बदमाशी की हद होती है, जिसको जानता भी नहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए, वो कह रहा जहाँ खड़ा करोगे मैं जीत जाऊँगा। और इसका ये संकेत दे रहा कि आप जितना मर्जी बैठ जाओ, जितनी देर तक बैठे रहोगे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। चाहे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश हुआ है, इसको FIR दर्ज होगी, लेकिन सरकार सोई है, नड्डा साहब सोए हुए हैं, जो प्रेसिडेंट है इस पार्टी के, प्राइम मिनिस्टर सोए हुए हैं, वो मन की बात तो कहते हैं, बेटी बचाओ की बात तो करते हैं, लेकिन आज बेटियां जो छोटी छोटी उम्र की बेटियां जो FIR दर्ज करा रही हैं वहाँ आकर खड़ी हैं। ये जो अभी हम देख रहे हैं कि 10-12 दिन से आंदोलन चल रहा है, देश की जो रेसलर्स है जिन्होंने मेडल जिताए वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, तो आम जो लोग हैं उनके क्या हालात होंगे, इस पर बात क्या करें? देखो, इससे पहले जब कश्मीर के ऊपर से जो धाराएं लगाई हैं, लोग कहाँ खड़े हैं, आपके ये वायर ने बड़ी बड़ी स्टोरी निकाली वहाँ से, वो बच्चे कैसे सुरक्षित है, वहाँ मेजर जनरल ने जो कुछ किया, और वही बात इनके जहन में पड़ गई है, इन जो भी पार्टी के मेंबर उनके जहन में पड़ गई कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमारी बहुमत है। देखो, एक राहुल ने एक बात की थी, उसकी सदस्यता जो ख़त्म कर दी थी। अब ये लड़की जो कह रही है इतना बड़ा कांड कर हुआ है और FIR दर्ज है, उसके ऊपर कोई बात नहीं, तो वो कहाँ के कोई है? ये जो सरकार के साथ जब उसका बोली बोलेगा वही रहेगा।